हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। चलिए, जहाँ कल खत्म किया था आज वहीं से शुरू करते हैं। दूसरा सवाल है तो देखेंगे प्रश्नावली 3.6 का दूसरा सवाल है। इसको देखेंगे और समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें है कि ऋतुधारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकते हैं। दो घंटे में 20 किलोमीटर तैर, यानी ऋतु है जो पानी की धारा में 2 किलोमीटर में 2 घंटे में 20 किलोमीटर तक, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकते हैं। यानी धारा की दिशा में क्या हो रहा है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरते हैं, और धारा के विपरीत 2 घंटे में कितना तैरती है, 4 किलोमीटर। तो ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? तो ऐसा इसलिए हुआ प्यारे बच्चों, जैसे आप साइकिल चलाते हैं और अगर हवा चल रही है तो आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। ऐसा देखा होगा, ऐसा आप करते होंगे कि देखो साइकिल अपने आप जा रही है, पैडल नहीं मार रहे तभी साइकिल भागी जा रही है। तो किसके वेग से, कौन आपको धकेल रहा है? हवा, जो हवा चल रही है वो आपको धकेल रही है। लेकिन यदि आपको कभी ऐसा हो कि आपको हवा के विपरीत साइकिल से जाना हो, हवा जो है आपके विपरीत चल रही हो, हवा यानी आपको हवा के विपरीत दिशा में जाना हो, तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। कभी कभी कहते हैं यार साइकिल तो आगे ही नहीं बढ़ रही, इतना मेहनत कर रहे हैं फिर भी साइकिल आगे नहीं बढ़ रही। इसका मतलब क्या कर रहा है, वो हवा आपकी गति का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। बस वही बात धारा में, नदी की धारा में भी होगी। यानी जब कोई व्यक्ति नदी की दिशा में, नदी की धारा की दिशा में चलता है तो उसकी गति क्या होती है, बढ़ जाती है। और जब वो धारा, नदी की धारा के विपरीत दिशा में जाता है तो उसकी गति क्या होती है, कम हो जाती है। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उस स्थिति में जब वो धारा की दिशा में जाता है तो नदी, उस व्यक्ति की चाल और उस धारा की चाल दोनों जुड़ जाती है, उस वेग से वो आगे बढ़ता है। लेकिन जब विपरीत दिशा में जाती है तो क्या होता है, उस व्यक्ति की चाल में से धारा की चाल घट जाती है। बहुत ध्यान से, अक्सर बच्चे गलत करते हैं। इस लाइन को जो मैं बोल रहा हूं उसको बहुत ध्यान से देखते हैं। देखिए, एक ही दिशा में जब है तब तो जुड़ना है, चाहे नदी की चाल में व्यक्ति की चाल को जोड़े, चाहे व्यक्ति की चाल में नदी की चाल को जोड़े, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर हम घटने की बात कर रहे हैं तो जब विपरीत दिशा की बात कर रहे हैं, तो जब हम विपरीत दिशा की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, नदी की चाल में से धारा की चाल को घटाना, सॉरी, व्यक्ति की चाल में से धारा की चाल को घटानी है। धारा की चाल में से व्यक्ति की चाल को कभी नहीं घटाना है, ये आप दिमाग में फिट कर लीजिए। बस ये सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या सुना आपको, जब घटाना होगा तो व्यक्ति की चाल में से धारा की चाल को घटाएंगे। अब क्वेश्चन ये उठता होगा आपके मन में कि सर ऐसा क्यों करते हैं, धारा की चाल में से व्यक्ति की चाल को क्यों नहीं घटाते? तो हम आपको ये उत्तर इसलिए देंगे क्योंकि प्यारे बच्चों, हमेशा व्यक्ति की चाल धारा की चाल से अधिक होगी। आप कहोगे ये कैसे? हम कहेंगे कि ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि व्यक्ति की चाल धारा की चाल से अधिक नहीं होगी तो वह व्यक्ति उस दिशा में आगे ही नहीं बढ़ पाएगा। वो उसको इतना ढकेल देगा कि वो पीछे चला जाएगा, वो आगे नहीं आ पाएगा। यानी यदि कोई व्यक्ति है और वो धारा की विपरीत दिशा में भी धीरे धीरे ही सही आगे जा रहा है तो इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति की चाल धारा की चाल से अधिक होगी। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा प्यारे बच्चों, ऐसे सवाल आपको द्विघात समीकरण में भी मिलने वाले हैं,
तो वहां पर आपको क्या करना है, वहां पर आपको बताना है कि जानना है कि जब धारा, नदी की धारा की बात होगी, किसी व्यक्ति के तैरने की बात होगी, सापेक्ष गति की बात होगी और विपरीत दिशा की बात होगी, तो क्या होगा, घट जाएगा। किसमें से किसकी चाल, व्यक्ति की चाल में से धारा की चाल। क्लियर हो गया, बात सुना आ गई। तो क्यों यहाँ पर ये सारी बातें समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो किसकी बात करनी है, दो चीजें हमको नहीं पता है, ना ऋतु के तैरने की चाल पता है और ना ही धारा की चाल पता है। मानते हैं कि माना, पहला सवाल है, माना ऋतु की चाल, ऋतु के तैरने की चाल। तो ऋतु के तैरने की चाल कितनी होगी, x किलोमीटर। ऋतु के तैरने की चाल कितनी हो गई, x किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल कितनी हो गई, y किलोमीटर प्रति घंटा। ये बात क्लियर हो गई। तो धारा की दिशा में चाल क्या होगा, धारा की दिशा में चाल क्या होता है, अभी बताया कि तेज चलने लगता है। धारा की दिशा में अगर आप बहेंगे तो क्या होंगे, तेज बहेंगे कि नहीं बहेंगे। तो धारा की दिशा में क्या होगा, दोनों की चाल जुड़ जाएगी, x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के विपरीत क्या बताया है, घट जाएगा, क्योंकि चाल क्या होती है, घट जाती है। किसकी चाल में से किसकी चाल को घटाएंगे, तैरने की चाल में से धारा की चाल को घटाएंगे। यही आपको दिमाग में रखना है। तो यही बात अगर नाव की होगी, नाव चल रही है, नाव के विपरीत दिशा में बह रही है, तभी नाव की चाल में से धारा की चाल को आपको घटाना है। चलिए यहां पर लिखेंगे कि धारा की विपरीत दिशा में चाल बराबर कितना होगा, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब धारा की दिशा में क्या होगा, धारा की दिशा में कितनी दूरी चलती है, 20 किलोमीटर। कितने समय में, 2 घंटे। चाल कितनी है धारा की दिशा में, x प्लस वाई। तो सूत्र क्या होगा, दूरी बराबर चाल गुणे दूरी कितनी, 20, चाल कितनी, x प्लस वाई। समय कितना, 2। समय कितना, 2 घंटे। 2 से डिवाइड हो जाएगा, रिडक्शन में मिल जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 गुना 20। समझ में आया, दूरी 20 चलती है, चाल धारा की दिशा में चाल कितना है, x प्लस वाई। समय कितना लगता है, 2 घंटे। 2 से 10 कट गया, कितना आ गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया। और धारा के विपरीत दिशा, धारा के विपरीत दिशा में क्या होगा, तो धारा के विपरीत दिशा में क्या होगा, बता रहा हूं। तो धारा के विपरीत दिशा में क्या होगा, दूरी, फिर वही सूत्र लगाएंगे, दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी कितनी है, कितनी दूरी चल रही है, 4। चाल कितना है, विपरीत दिशा में चाल कितना है, x माइनस वाई। समय कितना है, कितने घंटे, 2 घंटे। 2 से 4
इसलिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 2 समझ आ गया मुझे लगता है। कितना आसान सवाल था, व्यवहारिक रूप से। अब इन्हीं दोनों समीकरणों को हल कर लीजिए, x और y का मान हो गया, आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे लगता है, समझ आ गया हो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगर आपसे पूछा जाए ये किस टॉपिक का सवाल है, तो इसमें चाल और समय की बात हो रही है, इसलिए हम इसे चाल समय का सवाल कह सकते हैं। किसका सवाल कह सकते हैं? चाल समय का सवाल कह सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई। आगे बढ़े हम लोग, चलिए शुरू करते हैं। अब जो अगला सवाल है वो काम समय का है। काम और समय की बात हो रही है, इसलिए इसे हम किसका टॉपिक का सवाल बोलेंगे? काम समय का सवाल बोलेंगे। किसका सवाल बोलेंगे? काम समय का। तो प्यारे बच्चों, काम समय का सवाल लगाने से पहले हमको कुछ बातें जाननी जरूरी है। कुछ बातें ये जाननी जरूरी है कि हमको ये जानना है कि हम ये मानकर चलेंगे, जब सवाल लगाते हैं, काम समय के सवाल लगाते हैं, तो जैसे हमने कहा कि कोई व्यक्ति है, वो एक काम को 4 दिन में करता है। एक काम को कितने दिन में करता है? 4 दिन। कितने दिन में? 4 दिन। तो हम जब उससे संबंधित सवाल लगाएंगे तो हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे कि वो 4 दिन में काम करता है, बल्कि हम कहेंगे कि उसका एक दिन का काम कितना है? 1/4। तो देखिए, एक दिन का काम 1/4, फिर अगले दिन का काम 1/4, फिर अगले दिन का काम 1/4 और फिर अगले दिन का काम 1/4। 4 दिन में करता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। हर बराबर हो गया, 4 हो गया, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 4/4। एक काम पूरा हो गया कि नहीं हो गया? यानी अगर कोई व्यक्ति है वो 4 दिन में काम करता है, तो उसका एक दिन का काम कितना होगा बेटे? 1/4। क्लियर? दूसरी बात यह है कि इन सब सवालों में पुरुष और महिला की बात आती है। तो जैसे इस तरह के जब सवाल आते हैं तो यह माना जाता है कि जितनी भी महिलाएं हैं उनकी ताकत सेम होगी। ताकत सेम होगी इसका मतलब, अगर मान लीजिए 3 महिलाएं हैं तो तीनों महिलाएं बराबर बराबर काम करेंगी। ये इस तरह से सवाल हो। अगर पुरुष हैं तो पुरुष भी बराबर बराबर काम करेंगे। महिलाएं पुरुष से बराबर काम नहीं कर सकती हैं, कर भी सकती हैं, लेकिन ये मानना है सवाल को देखते हुए, जब सवाल लेता है कि सभी महिलाओं का काम क्या होगा? बराबर होगा। यानी अगर एक महिला एक दिन में आधा खेत जो है रोपती है, तो हर महिला एक दिन में आधा खेत रोपेगी। इसी तरह से अगर एक पुरुष एक दिन में एक खेत रोपता है, मतलब बीज को बैठाता है, तो जितने आदमी होंगे वो भी उतना ही काम करेंगे। ये कॉन्सेप्ट होता है सवाल को लगाने का। तो बात में आ गई। पहली बात ये माना जाता है काम जितने भी महिलाएं हैं वो सभी काम बराबर करेंगी, और जितने पुरुष हैं वो भी काम बराबर करेंगे। और दूसरी बात ये भी जानना है कि हम ये मानते हैं कि जैसे व्यवहारिकता में क्या है, मान लीजिए हमको कोई खेत जोतना है, अब हमने किसी दिन थोड़ा जोता और किसी दिन ज्यादा जोता। 2 दिन में हमने खेत जोत दिया, किसी दिन कम जोता, किसी दिन ज्यादा जोत दिया। लेकिन जब सवाल की बात आएगी और एक खेत को हमने जोता 2 दिन में, तो ये मानेंगे कि आधा खेत आज जोता और आधा खेत दूसरे दिन। क्लियर हुआ? तो वही बात हो गई कि अगर कोई व्यक्ति 4 दिन में काम करता है कोई काम, तो प्रत्येक दिन वो कितना करेगा? 1/4 काम करेगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब सवाल को शुरू करते हैं। सवाल में क्या कहता है कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ
4 दिन में पूरा कर सकती है, कसीदे को कस। जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष उसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को एक महिला कितने समय में कर लेगी, पुनः इसी कार्य को एक पुरुष कितने समय में कर लेगा। यानी एक पुरुष का कितने समय में कर लेगा और एक महिला कितने समय में कर लेगी। तो चलिए हम मानते हैं। दूसरा माना एक पुरुष पूरा काम करेगा बराबर x, और एक महिला पूरा काम करेगी कितने दिन में, y। ये बात क्लियर होगी। अब देखिए तो एक पुरुष का पूरा काम कितने दिन में करता है, x दिन में, और एक महिला पूरा काम करती है y दिन में। इसलिए एक पुरुष का एक दिन का काम, एक पुरुष का एक दिन का काम बराबर 1/x। इसे अभी हम ये बता दें कि 4 दिन में करती है तो एक दिन में किया गया काम 1/4, और इसी पर हम सवाल को लगाएंगे और उसी की चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। एक पुरुष का एक दिन का काम कितना हो गया, 1/x, और एक महिला का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, एक महिला का एक दिन का काम बराबर 1/y भाग। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे लगता है समझ में आ रहा हो। अब पहले टॉपिक पे चलते हैं। कह रहा है कि कै पुरुष हैं, 3 पुरुष, 3 पुरुष 2 महिला और 5 पुरुष, 2 महिला और 5 पुरुष किसी काम को 4 दिन में, यानी कै महिला, 2 महिला और 5 पुरुष। तो एक पुरुष का एक दिन का काम कितना है, 1/x। कितने पुरुष हैं, 5 पुरुष हैं, तो एक पुरुष का काम 1/x, इसलिए 5, एक पुरुष का काम 1/x, बोलो तो 5 पुरुष का काम, 5 पुरुष का काम 5/1/x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यानी 5/x हो गया। प्रश्नानुसार 5/x क्लियर, प्लस कै महिला है, 2 महिला, तो 2 महिला, एक महीने का एक दिन का काम कितना है, 1/y है, तो 2 महिला का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 2/y। ये हो गया 5 पुरुष का काम एक दिन का काम, और ये 2 महिला का एक दिन का काम। क्लियर हो गया। और ये पूरा काम कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में, इसलिए एक दिन का जो काम होगा वो कितना हो गया, 1/4। बात में आई कैसे देखिए, एक पुरुष का काम एक दिन का काम 1/x, इसलिए 5 पुरुष का एक दिन का काम 5/x, एक महिला का एक दिन का काम 1/y, इसलिए 2 महिला का एक दिन का काम 1/y। टोटल कितना होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 5/x धन 2/y। ये कितने लोगों का काम है, ये 5 पुरुष और 2 महिलाओं का काम है। और 5 पुरुष और 2 महिलाएं कितने दिन में किसी काम को करती हैं, 4 दिन में, इसलिए एक दिन में कितना करेंगे, 1/4। तो जब इधर एक दिन की बात हो रही है तो इधर भी तो एक दिन की ही बात होगी, इसलिए 1/4 लिखा गया, 4 नहीं लिखा गया। 4 क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि वो 4 दिन की बात हो, जबकि इधर हमने क्या किया है, एक दिन का काम किया है, बात की है। तो जब हम एक दिन का काम इतना है तो 4 दिन में जब कोई काम 4 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/4। ये तो बताया गया है, इसलिए 5/x 2/y का 1/4। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इतनी बात हो गई क्लियर। और फिर क्या कहता है, 6 पुरुष और 3 महिलाएं, तो 6 पुरुष पुनः 6 पुरुष कितना हो गया,
6 बटे x, और 3 महिलाएं तो 3 बटे y। एक पुरुष का 1 दिन का काम है x, 6 पुरुष का 1 दिन का काम 6 बटे x। एक महिला का 1 दिन का काम 1 बटे y, तो 3 महिला का 1 दिन का काम 3 बटे y। और कितने दिन में पूरा करते हैं? 3 दिन में। एक दिन का काम कितना हो गया? 1 बटे 3। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब ये रैखिक समीकरण ऐसे सवाल आपको बताए जा चुके हैं, इसलिए आपका काम है इसको हल कीजिए और x और y की वैल्यू निकालिए। 1/x को u मानना है और 1/y को v मान करके रैखिक समीकरण बनाइए और इसको हल कीजिए। बात सुना है? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़े हम ये लगा लेंगे आप, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब आगे शुरू करते हैं और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का। इस तरह से याद समाप्त हो जाएगा। चलिए और हम अगले दिन द्विघात समीकरण पढ़ना शुरू करते हैं। बस 5 मिनट। तो देखिए दूसरे का तीसरा सवाल क्या कहता है कि रूही 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूर रेलगाड़ी से और कुछ दूर बस से जाती है। यानी रूही है वो यहां से यहां तक जाती है और यहां से यहां तक वो 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये 300 किलोमीटर की दूरी वो तय करती है। क्लियर? कुछ दूर रेलगाड़ी से जाती है और कुछ दूर बस से जाती है। कह रहा है ये वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा जाता है। देखिए यानी पहला कंडीशन क्या कह दिया कि 60 किलोमीटर किसके द्वारा जाती है? रेलगाड़ी। यानी इसमें से 60 किलोमीटर वो किससे जा रही है? पहली कंडीशन है 60 किलोमीटर बस से गई। क्लियर हो गया? और शेष कितना बचा? पूरा 300 किलोमीटर है तो 300 में से 60 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 240 किलोमीटर। जी ये पहली स्थिति है। यानी 60 किलोमीटर किससे जा रही है? बस किससे जा रही है? रेलगाड़ी से। और शेष किससे जा रही है? बस। तो कितना समय लगता है उसको? 4 घंटे लगते हैं। 4 घंटे लगते हैं। यानी कुछ बस से चला, कहीं जाना था उसको, कुछ दूर बस से गया, कुछ दूर रेलगाड़ी से गया। रेलगाड़ी से कितना गया? 60 किलोमीटर गई और बस से कितना गई? 240 किलोमीटर। तो कुछ इसमें समय लगा होगा, कुछ इसमें समय लगा होगा और दोनों को मिलाकर जो समय लगा हो कितना लगा है? कितना लगा है? कितना लगा है? 4 घंटे। क्लियर? बात सुना गई? किसकी बात हो रही है यहाँ पर? समय की। और किसकी बात हो रही है? दूरी की। और किसकी बात हो रही है? चाल की। यानी ये भी चाल समय की बात है। कौन सा क्वेश्चन है ये? चाल से समय। फिर कह रहा है ये पहली कंडीशन कह रहा है यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी में बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। यानी ना बस की चाल पता है और ना ही रेलगाड़ी की चाल पता है। तो मान लिया माना रेलगाड़ी की चाल बराबर रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर? और बस की चाल बराबर y किलोमीटर। तो रेलगाड़ी से कितना गया? 60 किलोमीटर। तो रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय बराबर दूरी बटे 4। अब आपके मन में आ रहा हो कि सर अब कभी कभी आप दूरी
बराबर 4 गुणे समय लगा देते हैं, कभी समय बराबर दूरी बटे 4 लगा देते हैं। ये क्या मतलब है, कैसे हम जान पाएंगे? प्यारे बच्चों, जब हमको दूरी, चाल और समय अलग अलग, यानी रेलगाड़ी की अलग पता होती और बस की अलग पता होती, या हम माने होते तो दूरी बराबर 4 गुणे समय लगाते। लेकिन यहाँ पर दोनों का मिलाकर, यानी रेलगाड़ी द्वारा समय और बस द्वारा लिया गया समय, दोनों का योगफल 4 घंटे, यानी टोटल जो समय है वो 4 घंटे है। इसलिए हम क्या करेंगे, रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय निकाल लेंगे और बस द्वारा लिया गया समय निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे और 4 के बराबर कर देंगे, क्योंकि दोनों के द्वारा अलग अलग समय नहीं दिया। अगर अलग अलग समय दिया होता, इसका अलग दिया होता, इसका अलग दिया होता, तो चाहे हम 4 बराबर दूरी बटे समय लगाएं, चाहे दूरी बराबर 4 बटे समय लगाएं, 4 गुणे समय लगाएं, तो दिक्कत नहीं होगी। चाहे दूरी बराबर 4 गुणे समय लगाएं, चाहे समय बराबर दूरी बटे 4 लगाएं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर समय बराबर दूरी बटे 4 इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि रेलगाड़ी का द्वारा लिया गया समय और बस द्वारा लिया गया समय अलग अलग ना देकर के बल्कि एक साथ दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या हुआ है, दूरी दूरी चलते हैं 60, चाल कितनी है x, तो 60 बटे x करना है। फिर बस द्वारा लिया गया समय, बस द्वारा लिया गया समय बराबर दूरी बटे 4 फिर होगा, तो दूरी कितनी हो गई, दूरी कितनी होगी 240 और 4 कितना हो गया y, तो 240 बटे y है। और ये दोनों मिला करके घंटा हुआ है 4 घंटा, इसलिए therefore c upon x plus 24 240 upon y, 240 upon y is equal to 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये पहला इक्वेशन। अब कह रहा है कि यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलता है, यानी अब परिस्थिति बदल गई, यानी ये 60 गुना करके होकर के क्या हो गया 100 हो गया, तो ये पूरा 3 होता तो ये कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है? बात में आ रही नहीं आ रही है? तो कह रहा है दिया गया समय तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं, यानी कितना लग रहा है 4 घंटे लग रहे हैं, 4 घंटे से 10 मिनट और अधिक लगता है। क्लियर? तो अब देखिए इसी तरह से कीजिए, जब यहाँ पर 60 था तो 60 बटे x लिखे थे, रेलगाड़ी द्वारा लिया गया, जब रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 100 किलोमीटर थी, 60 किलोमीटर थी, तो रेलगाड़ी द्वारा लिया गया इसमें 60 बटे x। जब रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 100 किलोमीटर है, तो यहाँ जहां 60 बटे x है तो वहां क्या हो जाएगा 100 बटे x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा ना 100 बटे x धन बस द्वारा लिया गया इसमें 240 बटे y। अब बस द्वारा कितनी दूरी चल रही है 200 किलोमीटर की दूरी चल रही है, तो इसके द्वारा लिया गया इसमें दूरी कितना हो गया 200 और चाल कितना हो गया y, 200 बटे y। तो समय कितना ज्यादा ले रहा है 10 मिनट अधिक ले रहा है, पहले कितना ले रहा था 4, तो 4 घन 10 मिनट। तो अगर हम ऐसे लिखते 4 घन 10 मिनट तो क्या सही है? नहीं सही। क्यों? क्योंकि ये घंटे में है और ये मिनट में है, तो घंटे और मिनट को जोड़ने हैं, ये घंटा ये मिनट में है तो गलत हो जाएगा, इसलिए हम इसको क्या करेंगे 60 से भाग देंगे। क्यों भाग देंगे? क्यों भाग देंगे? क्योंकि ये मिनट में है तो इसको मिनट को हमने क्या कर लिया घंटे में बदल दिया, और एक घंटे में क्या मिनट होता है 60 मिनट, इसलिए घंटे में बदलने के लिए हमने इसको 60 से भाग दिया। प्लस क्यों किया? क्योंकि अधिक समय ले रहा है। बात सुना जी नहीं आनी, कोई दिक्कत नहीं होगा मुझे लगता है। अब यहां से आप देखेंगे कि इसलिए एक सुना कट गया, कट गया नहीं कट गया, तो क्या मिला इससे 100 बटे x प्लस 200 बटे y बराबर 6 चौक 24 से 25 बटे 6। ये हो गया इक्वेशन 2। अब इन दोनों समीकरणों को आपको हल कर लेना है, x और y की वैल्यू मिल जाएगी।
अगर नहीं कर पाएंगे तो मैसेज कीजिएगा, कल हम इसको खत्म कर देंगे। तो यहाँ से 2 घंटे कल शुरू हो जाएगा। बस आज इतना ही, धन्यवाद।